4 बजे से लेकर 6 बजे तक है। बरेली के कथा व्यास पंडित अम्बरीश महाराज द्वारा यह कथा कही जा रही है। महाराज की अपना परिचय है। मेरा नाम अम्बरीश कुमार शर्मा है। कथावाचन मेरी रुचियों में एक है। महाराज जी आप कहाँ से आए हैं और जगह पे आए हैं? मैं यहाँ राधा कृष्ण मंदिर छोटी बाजार रायबरेली में आया हूँ कथा करने के लिए। पूज्य श्री विज्ञानानंद जी महाराज जी के आवाहन पर। और मेरा निवास प्रभु प्रेम आश्रम प्रभु प्रेम परिषद का सिरौली डिस्ट्रिक्ट बरेली में पड़ता है। महाराज जी आज कौन सा दिन था? आज कथा का चौथा दिन था। भगवान दंडकारण्य में भ्रमण कर रहे हैं और वनवास काल का 14 साल का समय सबसे अधिक 12 वर्ष चित्रकूट में व्यतीत किए। तो भगवान की छवि कैसी है, क्या लाभ दे रहे हैं हमको अपनी लीला से, इसका एक विहंगम वाणी के द्वारा मैंने दर्शन करने और कराने की कोशिश की थी। महाराज जी आप प्रभु प्रेम परिषद के राष्ट्रीय जी तो नए युवा और युवती हैं, उनको सनातन धर्म के बारे में क्या है? तो प्रभु प्रेम परिषद नाम का एक संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है और सब लोगों ने मिलकर मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया है। तो मेरा यही कहना है विशेषकर युवा वर्ग से, क्योंकि हर देश का हर समाज का भविष्य उसके युवा ही होते हैं और युवा में भाई और बहन बेटा और बेटियां दोनों ही हैं और उन दोनों का सही मार्गदर्शन राजनीतिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, शिक्षा जगत का हो, सही मार्गदर्शन भगवान श्री राम की कथा से ही प्राप्त हो सकता है। मैं स्वामी ज्योतिर्मय सरस्वती अध्यक्ष श्री देवी संपन्न मंडल आश्रम रायबरेली। क्या कार्यक्रम है मंदिर? श्रावण मास के पावन उपलक्ष्य में विगत वर्षों की भांति ही देवी संपन्न मंडल आश्रम के तत्वावधान में श्री राम कथा सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बीच में बरेली से आचार्य श्री अम्बरीश जी महाराज का आगमन हुआ है और उनके द्वारा ये पावन कथा 25 जुलाई से प्रतिदिन सायंकाल 4 से 6 बजे तक नियमित रूप से चल रही है। इसका समापन 31 जुलाई और उसी दिन तुलसी जयंती का पावन पर्व भी है, उस दिन इसका समापन होगा। तो इस तरह से ये राधा कृष्ण मंदिर में प्रतिदिन चलने वाली जो पावन कथा है, प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के पावन अवसर पर आयोजित की जा रही है, जो चल रही है इस समय। आज उसका चौथा दिन पूर्ण हो गया, अब केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। इसलिए 29, 30 और 31 सभी भक्तों से मेरा विशेष अनुरोध है कि आकर अधिक से अधिक संख्या में कथामृत से लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनावे। धन्यवाद। 14 तारीख को जन्माष्टमी भी है, उसके बारे में क्या कहना है? विगत वर्षों की भांति जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम लोग बड़े ही धूमधाम से आश्रम की बिजली की झालरों के द्वारा सजावट और उसके बाद मंदिर में सजावट का कार्य संपन्न किया जाएगा। रात में 8 बजे से ही यहाँ पर विशेष रूप से श्री राधा कृष्ण के रूप में जो कलाकार विगत वर्ष यहाँ पर आकर के जिन्होंने गायन, नृत्य और अपने कला का प्रदर्शन किया था, जिससे भक्तों ने बहुत आनंद लिया था, इस बार पुनः उसी कार्यक्रम का आयोजन है, जो सायंकाल 8 बजे से रात्रि 12 बजे पर्यंत तक चलेगा। रात्रि में 11 बजे से हम लोग लड्डू गोपाल के अभिषेक का पावन कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें लगभग
11 भक्तजन विशेष रूप से उपस्थित रहते हैं और उनके सारे भक्तों के सहयोग से विशेष ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसका दर्शन सभी भक्त करते हैं और मंत्रोच्चारण के लिए हमारे आचार्य मंत्रोच्चारण करते रहते हैं, पूजन का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। ये बड़ी श्रद्धा और भक्ति से साथ मनाया जाता है। उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम संपन्न होता है।